आजकल आप जोशीमठ के बारे में तो सुन ही रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अब जोशीमठ में इसके बाद क्या होगा? मकानों में दरार आ गई है, लोगों को कह दिया गया है कि आप यहां से चले जाइए, लेकिन इसके बाद क्या होगा? शायद इसके बाद इस पूरे शहर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी पूरा की पूरा जो शहर है वो रिलोकेट हो जाएगा। ऐसा शायद आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। कैसे होगा ये सब आज आपको बताएंगे। इसके अलावा जो उत्तराखंड के दूसरे पहाड़ी शहर हैं वहां पर भी अब वैसा ही होने लगा है जैसा जोशीमठ में हो रहा था, यानी वहां पर भी दरारें आने लगी हैं। और तीसरी बड़ी बात जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, मसूरी और शिमला जैसे पहाड़ी शहरों में अब दिल्ली और मुंबई से भी ज्यादा और लंबे ट्रैफिक जैम लगते हैं। आप अपने अपने शहरों में तो ट्रैफिक जैम से बड़े परेशान होंगे, लेकिन और इससे बचने के लिए कई बार आप छुट्टियों पर मसूरी जाते हैं और शिमला जाते हैं, लेकिन वहां अब इन शहरों से भी लंबे ट्रैफिक जैम्स लग रहे हैं। जोशीमठ के लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है और प्रदूषण की वजह से एक जमाना ऐसा आएगा जब इन महानगरों के लोगों को भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन तब ये कहां जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों पर भी तब जगह नहीं मिलेगी। तो आज एक शहर के शिफ्ट होने की कहानी हम आपको दिखाते हैं और कैसे अब जो पहाड़ी इलाके थे जिन्हें हम बड़ा सुंदर मानते थे, वहां जाते थे छुट्टियां मनाने के लिए, अब उनकी स्थिति भी एक महानगर के झुग्गी झोपड़ी इलाकों की तरह होती जा रही है। एक के ऊपर एक मकान चढ़े हुए हैं, सड़कें बची नहीं है, गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत बुरा हाल है। आज आपको सब कुछ दिखाएंगे। इसके बाद आपको दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर हम लेकर चलेंगे जिसका नाम है MV गंगा विलास। ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी और भारत के 4 राज्यों से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए ये डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। 3200 किलोमीटर की ये यात्रा है और 51 दिन तक ये यात्रा चलेगी, यानी इसका जो पूरा सर्किट है वो 51 दिनों का है। बहुत अच्छी तस्वीरें आज हमारे पास आई। आपने सोचा भी नहीं होगा कि गंगा नदी पर भी कभी कोई क्रूज शिप चल सकता है। आज आपको दिखाएंगे। अमेरिका के लोकतंत्र के बारे में हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि ओवररेटेड है अमेरिका का लोकतंत्र, वहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं। अमेरिका अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन मानता है, लेकिन उनकी बहुत सारी कमियां हैं। ये बात सही है, लेकिन एक बात अमेरिका की अच्छी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की आजकल जांच चल रही है और बात यह है कि उनके प्राइवेट घर से और उनके प्राइवेट ऑफिस से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि वहां पर नहीं होने चाहिए थे, और अब वहां के सर्विंग राष्ट्रपति जो बाइडेन पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है, मांग चल रही है। ऐसा अमेरिका में देखिए, वो इस समय राष्ट्रपति हैं, लेकिन फिर भी वो भी कानून से बच नहीं पाए। ये पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि हमारे देश में 60 वर्ष की उम्र को रिटायरमेंट की एज मान लिया जाता है और उससे पहले हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं वो अपनी पूरी रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं, अपनी सेविंग देखना शुरू कर देते हैं, कितनी पेंशन मिलेगी, प्रोविडेंट फंड कितना मिलेगा, बच्चों की शादियां, सारी जिम्मेदारियां वो रिटायरमेंट से पहले पूरी कर लेना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों में 70, 75 साल के, 80 साल के लोगों को भी इस समय काम करना पड़ रहा है, यानी वहां कोई रिटायरमेंट नहीं है। पहला कारण है उनके पास कोई सेविंग नहीं है, बचत नहीं है, तो काम करना ही पड़ेगा जब पैसा नहीं है। दूसरा है वहां पर बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, यानी जवान लोग बचे ही नहीं है काम करने के लिए। आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको बुजुर्ग लोग ही दिखाई देंगे, क्योंकि ये शहर बूढ़े हो रहे हैं। और तीसरा कारण है वहां महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कितना भी पैसा कमा लो वो भी कम पड़ता है। तो ये एक नई दुनिया है, ये भी आपको दिखाएंगे आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।